Hello everyone, welcome again Alchemist Education. I am Rabja Suman. So today's in this video we are going to discuss some important question of class 10 math chapter 2 polynomials. So let's start. So here is your first question. So for what value of k the product of 0 of polynomial kx square minus 4x minus 7 is 2. ठीक है, आपको यहाँ पर एक पॉलिनोमियल गिवन है px इज इक्वल टू 7 के एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है एंड आपको गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरो. क्या गिवन है आपको? प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा आपको 2 गिवन है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है आपका c अपॉन a. तो इसी रिलेशन को हम यूज करेंगे, दैट मीन्स 2 इज इक्वल टू c अपॉन a. तो 2 इज इक्वल टू c क्या है हमारा? c है हमारा यहाँ से -7. ठीक है, और k क्या है? a क्या है? वो है k. तो हम यहाँ पर k को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और 2 को यहाँ ले आते हैं. तो k इज इक्वल टू -7 अपॉन 2 आ गया. तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? -7 अपॉन 2. तो आपका क्वेश्चन भी करेक्ट हो गया. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपकी एक इक्वेशन गिवन है और आपसे बोला गया है इसके इक्वल रूट है. आपको प्रूफ करना है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर. ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये इक्वेशन हमारी कौन सी है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या कौन सी वाली इक्वेशन है. तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर आपकी इक्वेशन है 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहले हम वेरिएबल की पावर चेक करते हैं. तो हमारे वेरिएबल है x और मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है. तो दैट मीन्स ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो जीरोस इक्वल कब होता है? तो जीरोस इक्वल कब होता है? जब आपका b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है. तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं पहले हमारा ABC क्या है. तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे b हमारा क्या है? आपका जो x के साथ कोफिशिएंट होता है वो आपका b होता है. दैट मीन्स b हो गया हमारा 2mc. अब हम a ले लेते हैं. a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो ये हमारा एक्स स्क्वायर है, उसके साथ कोफिशिएंट क्या हो गया? 1 प्लस एम स्क्वायर. एंड अब हम हमारा ले लेते हैं c क्या होता है? जो कांस्टेंट वैल्यू. तो ये यहाँ पर c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमारा c हो गया. तो अगर हमने इन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो हम इसे प्रूफ कर सकते हैं. तो चलिए यहाँ पर हम इसे पुट कर देते हैं. तो b स्क्वायर दैट मीन्स 2mc होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? वो है 1 प्लस एम स्क्वायर एंड इंटू सी की वैल्यू क्या है? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया. चलिए पहले से ओपन करते हैं. तो 2mc स्क्वायर को ओपन किया तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर. ठीक है, -4. ठीक है, सबसे पहले हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. तो 1 से आपने इसे मल्टीप्लाई किया पूरी की पूरे ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. देन हम एम स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे दोनों में 4 कॉमन है. 4 को आपने बाहर ले लिया तो ये आपका एम स्क्वायर एंड सी स्क्वायर हो जाएगा. अब ये यहाँ पर नेगेटिव है. ठीक है, तो हम इसे ओपन करेंगे तो सारे साइन आपके चेंज हो जाएंगे. दैट मीन्स पॉजिटिव सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? नेगेटिव सी स्क्वायर. नेगेटिव ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर. पॉजिटिव एम सी स्क्वायर हो जाएगा नेगेटिव एम स्क्वायर सी स्क्वायर. ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है, अगर 4 को आपने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया तो 0/4 वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. अब यहाँ पर देखिए एम स्क्वायर सी स्क्वायर और एम स्क्वायर सी स्क्वायर ये दोनों कट आउट हो गए. तो आपके पास बचा माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है, 4 को हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा. देन आपने माइनस सी स्क्वायर को भी उधर शिफ्ट कर दिया तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर और ये नेगेटिव साइन उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव सी स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अब इसको हम आगे और सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किया है? ए कॉमन ले लिया है. तो अगर ए कॉमन ले लिया आपके पास बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी. और यही हमने प्रूफ करना था. तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो गया है. तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपडेटेड वीडियो के लिए आप
सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। अदर और मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जा सकते हैं, वहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड मेक योर कमिंग बोर्ड वेरी वेरी बेटर। थैंक यू।